हाँ जी, जाहिद भाई आए हैं। जाहिद भाई से बात करते हैं, बहुत दिनों बाद आए हैं जाहिद भाई। हेलो, आदाब आदाब। आदाब सर, बड़ा मजा आता है आपसे बात करके सर। चले ठीक है। आज तो वैसे आप मुफ्ती बन गए हैं। वो कैसे? आप आपसे ये मसाइल पूछ रहे हैं ना, जन्नत में कितने जाएंगे, नहीं वो जहन्नम में कितने जाएंगे। नहीं नहीं, मैं कोई मुफ्ती मुफ्ती नहीं। वो तो हदीस, वो किसी भाई ने आके आपके आपके ही हम वतन भाई ने आके वो हदीस खोली थी। खैर उनकी इंटरप्रिटेशन गलत थी, वो हमने ठीक करा दी उनकी। ठीक है। चलिए चलिए, शुक्रिया। अच्छा, मेरा ये आज बहुत दिनों के बाद पहले आपसे मुलाकात हुई। मुझे पता नहीं चलता आपकी स्ट्रीम कब होती है। जुमे को होती है सर, हर वीडियो के नीचे ये देखे लिखा होता है ट्यूसडे एंड फ्राइडे एट 4 PM। मेरा मतलब है लोग नीचे पढ़ते नहीं कुछ है। कुछ दिन आप ये कुछ दिन मतलब आप जुमा को नहीं आए। नहीं नहीं आया था पिछले जुमे को। नहीं, पिछले जुमे नहीं आया, मैं ट्रैवल कर रहा था शायद। ये तो बहुत दिनों बाद आज मुलाकात हो रही है। नहीं, लेकिन हर जुमे को आता हूँ। ये तो वो पिछले जुमे नहीं आया सिर्फ। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने सुना आप रिचर्ड डॉकिंस सर के पास गए थे। मैंने सोचा आपको वहां टाइम मत लगा। नहीं वो तो, और वो कॉन्फ्रेंस थी वहां पे, वो मुलाकात हो गई बड़े मुझसे तो। तो उससे हमें आपको बताना था, हमें भी तो फैजाब करना था वहां से आप क्या सीख कर आए हैं। नहीं, सीखना तो कुछ नहीं था। मेरी कॉन्फ्रेंस थी, वो कॉन्फ्रेंस होती रहती है उस तरह की। तो अभी आएगा, दोबारा भी आ रहा है मेरे ख्याल, ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा है वो अपनी कॉन्फ्रेंसेस करना। अच्छा अच्छा। मतलब ये होती रहती है ऐसे। हम्म। मैं वो सोचा कोई स्पेशल प्रोग्राम मत है आपके साथ। क्या है? कोई स्पेशल प्रोग्राम मत था, मैं ऐसे ही सोच रहा था। नहीं, वो कॉन्फ्रेंस थी। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर मेहमान खसूसी वो थे, वो एक्स मुस्लिम्स की कॉन्फ्रेंस थी। तो मरियम नवाजी जिसने ऑर्गेनाइज की थी, उसने उनको मेहमान खसूसी बना के बुलाया था वहां पे। तो वहां पे हम सारे जो छोटे छोटे लोग हैं, हम उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे बस। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, मुझे आपसे आज एक जानकारी लेनी थी। ये जो ममीज है, ये जो इजिप्शियन ममीज है, हम्म। उनकी तारीख क्या है? और ये जो फिराउन की मम्मी है, इसमें और वो जो बाकी ममीज है इजिप्शियन, उनमें हम्म। क्या फर्क है? और तारीखी लिहाज से जो कुरान में तज़किरा आया है फिराउन का, फिराउन यरमलूक का, उसका केस क्या है? और वो जो बाकी ममीज है, वो मिस्री तारीख में जो ममीज बनी है अभी भी मौजूद है और वो अहराम है, उनका मकसद क्या हुआ करता था? और उसके पीछे क्या फेथ थी उन लोगों की? इसका मैंने बुक में अपने जिक्र किया हुआ है। अच्छा था, मेरे पास खुली हुई थी बुक, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। कोई फिरौनों की मम्मी वही है। ये बड़ा पुराना कल्चर था फिरौनों का, इजिप्ट का। और कि वो मम्मीज बनाते थे मसाले मसूले लगा के, नमकियात वगैरह लगा के, पट्टियां चढ़ा के बॉडी को सेव करते थे और उनके टूम में रखते थे। उनका मानना ये था कि जब वो मर जाते हैं तो बाद में उनकी लाइफ, आफ्टर लाइफ, मरने के फौरन बाद जब उनके टूम में उनको बंद कर दिया जाता तो उनकी आफ्टर लाइफ तभी शुरू हो जाती है। तो इसलिए वो अपने साथ हीरे जवाहरात भी ले जाते थे, अपने गुलामों को भी साथ ले जाते थे। गुलाम भी बेचारे जिंदा अंदर बंद मार देते थे, उनको भी, उनकी भी मम्मी बना देते होते थे। तो उनमें तो जो बड़े बड़े जो हैं फिरौन, जैसे वो 3 बड़ी पिरामिड्स हैं, पिरामिड्स ऑफ गीजा, और इस तरह के और भी बहुत छोटे छोटे भी और छोटे छोटे टूम्स भी हैं। तो उनकी वैली ऑफ किंग बड़ी मशहूर है। वहां पे सारे जो उनके फिरौन बादशाह होते थे, उनकी मम्मियां बना के उनको वहां पर रखा जाता था। तो ये एक नॉन फैक्ट था। इनके सारी एंशिएंट वर्ल्ड को पता था, ग्रीक्स को पता था कि इनकी ये जो है ये अपनी मम्मीज बनाते हैं। अब ये कहानी चूंकि बड़ी मशहूर थी रामजीज की, जो बिब्लिकल स्कॉलर्स जो हैं वो कहते हैं कि जो रामजीज है वो रामजीज सेकंड है, वो था वो हजरत मूसा वाला। तो हजरत मूसा वाला जो था उसने वो बड़ा जालिम था, फिरौन था, उसने खुदाई का दावा किया, उसने अल्लाह से पंगा लिया। वो जो पूरी जो उनकी कहानी है। तो हुआ ये था कि एक फ्रेंच फिजिशियन था, आर्म डॉक्टर था, और वो इजिप्टोलॉजिस्ट भी नहीं था, वो एमेचर इजिप्टोलॉजिस्ट था। उसका नाम है मोरिस बुकाइल। आपने सुना होगा, 1970s में जो सऊदीज ने जो ऑर्गेनाइजेशन की थी, उसमें उन्होंने क्या किया था, उसमें उन्होंने उसी में कीथ मोर को भी लाकर बिठाया था। एम्ब्रियोलॉजी है जी कुरान में। उसने कीथ मोर अभी 2005-6 साल पहले मरा। तो अब से जब से उसने 70s में ये बयान दिया था और 2017-16 तक, जब तक वो मरा नहीं था, तब तक उसको इतने लोगों ने चैलेंजेस दिए गोरे
एम्ब्रियोलॉजिस्टों ने कि आके जरा बताया तो सही क्या खाच मारी आपने। उसने कभी किसी को जवाब तक नहीं दिया। डिबेट करना तो दूर की बात, उसने जवाब तक नहीं दिया। बल्कि उसकी एक स्टेटमेंट है शायद कि आज मैं इस मामले पे कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो उसने पता नहीं 10-20 $1,000 उसको पढ़ लिए होंगे तो उसने कह दिया होगा। और मजे की बात यह कि जो उसने अंग्रेजी में बुक लिखी थी कीथ मोर ने, वो और थी। जो अरबी में जो लिखी गई, जो मुसलमानों को सुनाई गई अहमद दिदात वगैरह को, वो और थी। इंग्लिश वर्जन में नहीं था। अच्छा चल, तो उसी तरह एक मॉरिस बुकाइल भी था। मॉरिस बुकाइल ने कहा कि जब ये रैमजीज II की मम्मी जब फ्रांस में आई, क्योंकि वो इनके एग्जीबिशंस होते थे, तो जब आई तो उसमें उसने एक मम्मी का उसने उसका अंदाजा लगाया कि इनको बड़े सॉल्ट्स लगे होते हैं। तो मुझे भूल गया ये, खैर ये रैमजीज वाला उसने फ्रांस में गई थी रैमजीज वाली, या उसने इजिप्ट में जाके किया था उसका। तो उसने कहा कि ये जो ममीज हैं इनके ऊपर, वो जो मम्मी है रैमजीज II की, उसके ऊपर नमक की बहुत तादाद है। तो उसने कहा इससे ये पता चलता है कि ये फिरौन डूब के मरा, क्योंकि समुद्र में पानी होता है, रेड सी में, वो सॉरी वो नमक होता, रेड सी में नमक की वजह से वो नमक उसके ऊपर डिपॉजिट हो गया, और जब उसकी बॉडी वॉश अप हुई तो उन्होंने उसको उसी तरह अंदर डाल दिया। तो ये उसकी थ्योरी का क्रक्स था कि देखो जी, साबित हो गई कुरान की वो वाली आयत। मैं आपके सामने कुरान की आयत भी रख देता हूँ, वो वाली बड़ी लंबी आयत है कि एंड वी टुक द चिल्ड्रन ऑफ इस्राइल अक्रॉस द सी एंड फेरो एंड हिज सोल्जर्स परसूड देम इन टिरनी एंड एनमिटी अंटिल। यानी ये उसी का जिक्र हो रहा है जो इस्राएलाइट्स थे, जो यहूदी थे, उन्हीं का जिक्र हो रहा है कि व्हेन ड्राउनिंग ओवरटुक हिम, उसी फिरौन का, यानी जिसने मूसा से पंगा लिया था, he said I believe that there is no deity except that in whom the children of Israel believe। यानी उसने मरते वक्त उसने कलमा पढ़ लिया। कोई खाजे का गवाह डडू किन्ने किया जी कि उसने ये मरते वक्त ये कह दिया था कि मैं अल्लाह को मानता हूं, एंड आई एम ऑफ द मुस्लिम्स। अच्छा, मुस्लिम वर्ड भी याद भी नहीं हुआ था। चले, ये नाउ एंड यू हैड डिसोबेड हिम, मीनिंग आपने अल्लाह मियां को डिसोबे किया था, बिफोर एंड वर ऑफ द करप्टर्स, सो टुडे वी विल सेव यू। तो आज हम तुम्हें ऐसा सेव कर देंगे कि दैट यू मे बी टू दोज हु सक्सीड यू अ साइन, हम तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे। तो ये कहानी है। अब इसके ऊपर बड़ी मजे की बात है, अब ये सारे बिब्लिकल स्कॉलर्स जो है ना, ये इस पे बात करते हैं कि ये रैमसीज II था। तो ये रैमसीज II का जिक्र हो रहा है। रैमसीज II जो है, अगर आप इसकी सर्च मारें तो आपको पता चलेगा। पहली बात ये है कि जितने भी ममीज जितनों की भी बनी है, उनके ऊपर वो मसाले ही हैं, वो उसमें नमक की तादाद हर मम्मी में उतनी है। जड़ा पुट्टो लाल है, वो ये वाला हिसाब है। रैमसीज II को खोलेंगे, नेफरटीटी को खोलेंगे, किसी को भी खोलेंगे, उसके ऊपर नमक ही नमक लगा होगा, क्योंकि ये उनके मसाला जात है जिससे उनकी बॉडी प्रिजर्व होती थी। तो ये मॉरिस बुकाइल, और ये कोई साइंसदान नहीं था मॉरिस बुकाइल, ये आम डॉक्टर था, मेडिकल डॉक्टर। यानी ही उसको कोई नॉलेज नहीं था इजिप्टोलॉजी का, ना इसको किसी चीज का, इसको कोई किधर गिर गया यार, चलो। तो इसमें उसका कोई ताल्लुक नहीं था उसके साथ। अच्छा, तो फिर क्या हुआ जी, दूसरा एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट है जो रैमसीज II था। रैमसीज II 92 साल की उम्र में मरा, और इसके ऊपर एक बड़ी जबरदस्त उन्होंने डॉक्यूमेंट्री की थी बाइबल को डिबंक करने के लिए, कि जो चैरियट होता है ना, जिसमें भागे थे उसके पीछे, मूसा के पीछे चैरियट पे, उस चैरियट को पकड़ना इतना मुश्किल होता है कि 92 साल का बाबा, क्या आप मेरे जैसा, आप तो अभी यंग हैं, हम 40 साल के लोग होंगे ना तो हमारी भी हड्डी पस्तियां हिलने लग जाएंगी। यानी ये वहां पे ऐसे नहीं था कि कारपेटेड सड़कें बिछी नहीं है तो ऊपर बड़े मजे से घोड़ा धावड़ करते, चैरियट पे, आम घोड़े की पीठ पे फिर भी हो सकता है, लेकिन चैरियट पीछे से उछलता है, तो चैरियट जो पीछे घोता गाड़ी, तो उस पर नहीं भागा जा सकता। तो 92 साल का बाबा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये जो है, ये कहानी है कि रैमसीज II जो है, वो उसकी समुद्र में से लाश नहीं निकली। जब वो मरा 92 साल की बुढ़ी उम्र में, तो उसको उन्होंने उसी तरह मसाले लगा के मम्मी बना के दफना दिया, वैली ऑफ किंग में फेंक दिया, जिस तरह बाकियों को फेंका जाता था। इसके अंदर कोई खास बात है ही नहीं। तो ये कहानी है, और ये ऐसी अपने ही मुसलमानों को जहालत के अंदर ये धकेलते हैं कि वही हरकतें मारी जाते हैं कि ओ जी 1400 साल, वो जी अल्लाह मियां को कैसे पता था। और ग्रीक को पता था, तमाम सबको अरबियों को भी पता था कि मिस्री जो है वो अपने मुर्दों को की मम्मीज बनाते हैं। आरएस जी थोड़ा सा बोल लूं मैं? बोलें सर। आप ये देखें, मोरिस बुकाइल ने, जो मेरे पास किताब पढ़ी हुई, मैं भी उन दिनों में बड़ा इस पे था ना इन चीजों में, तो मैंने पढ़ा, जो भी प्रो किताब होती थी हम बाय करते थे।
अब ये मुझे बताएं कि पहली तो बात, इसमें दो मसले हैं। एक मसला ये है कि जब इंसान डूबता है ना कुछ देर के लिए, तो इतना ज्यादा सॉल्ट का कंटेंट उसकी स्किन वगैरह उसके अंदर नहीं जा सकता, पेट में जा सकता है। और वो जो करते थे जब मम्मीफाइड करते थे, इंटरनल ऑर्गन निकाल दिया करते थे। इतनी ज्यादा हैवी कंटेंट और इतने अरसे के बाद में उसके पाया जाना, इससे साबित होता है कि स्पेशल ट्रीटमेंट किया गया था नमक के साथ। ओके। दूसरी बात यह है कि इवन हिस्टोरियन इस बात पे मुतफिक नहीं है कि जो रीड सी जिसको कहा जाता है, एक्चुअली इट वाज मार्शेस। व्हेन दे अगर ये स्टोरी जैसे भी है उसको मान करके चलते हैं, जब उन्होंने उनको फॉलो किया तो वो जो मार्शेस जो पाई जाती है उस इलाके में, और वाकया पाई जाती हैं, वी नो दैट, वो जहां से वो तो पैदल निकल गए थे, लेकिन उनके जो चैरियट वगैरह थे, जो जो जिस बंदे ने भी पीछे किया, वो उसके अंदर धंस गए थे। ओके। तो धंस गए थे, दैट वाज अ स्वीट वाटर, दैट वाज नॉट अ सॉल्टी वाटर। ये एक बात भी है, अगर उस स्टोरी को मान लेते हैं हम फर्जी। और अगर ये स्टोरी इज इटसेल्फ, जो इसके अल्फाज हैं, इस्लाम ने तो कॉपी किया ना, उसके अल्फाज ये हैं कि उस जमाने में लिखा नहीं जाता था, ये फोकलोर की तरह उन्होंने अम, अ, इस तरह से तरतीब दिया होता था कि याद रह सके, अशार की शक्ल में याद रखा होता था उन्होंने। ठीक है। तो इस कहानी को इस तरह फेंटिसाइज वो करते थे, दोहराते थे कि वो उनके पीछे भागे और वो गर्क हो गए और वो डूब हो गए। जिस तरह हम इस्तिआरे की जबान नहीं बोलते कि वो पीछे गर्क हो गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, तो लुटे गए, बर्बाद हो लुटे गए। गए। तो ये स्टोरी जब एक जूइश स्कॉलर उसने एक्सप्लेन की, उसने कहा कि इसी तरह जब इन्होंने बाद में उन फोकलोर्स को अबाउट 4th 5th BC में कहीं जाके जब इन्होंने लिखना शुरू किया, तो पोएट्री को नसर में दोबारा लाया गया। ओके। सो जब पोएट्री को नसर में लाया जाता है तो ऑब्वियसली उसकी जो अल्फाज हैं उसकी वो सब तब्दील हो जाती है। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। जी, जबरदस्त पॉइंट स्टॉर्म ब्रेड भाई, जबरदस्त। और इट मेक सेंस, क्योंकि मैंने तो जो इसको सिर्फ उस पर प्रैक्टिकली देखा कि ये चीज सही है या गलत है। और जो मैं अभी नाम ले रहा था, वो मैंने बुक में लिखा हुआ है, उसका नाम हेरोडोटस था, इजिप्शियन हिस्टोरियन था। उसको उसका नाम ही फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, हेरोडोटस। तो उसने रोट इन 5th century BC अबाउट इजिप्शियन ममिफिकेशन प्रैक्टिसेस। सो बाय द टाइम एजुकेटेड ग्रीक्स वर वेल अवेयर कि ये इजिप्ट मिस्री लोग जो है ये अपनी ममियां बनाते हैं। और जो आपने जो उसकी बात की वो ठीक है, आपने ये भी अच्छा पॉइंट रखा कि वो मार्शेस भी थी अगर, और पानी जो नमक होता है वो स्किन के ऊपर नहीं होता, वो तो असल इसके ऊपर होता है। जो स्किन के ऊपर तो बहुत थोड़ा होगा पानी, और वो तो उसको साफ भी कर सकते हैं तदफीन के वक्त जो उसकी। लेकिन ये आर्गुमेंट वहीं पे खत्म हो जाता है कि वही नमकों की जो मकदार है, वो जितनी ममीज है आपको उसी मकदार में मिल जाएगा। तो क्या सारे डूब के मरे थे? तो ये लोगों को बेवकूफ बना। मेरा ये मानना है, जो जीविश साइड के जो हिस्टोरियंस है, मतलब रिलीजियस पर्सनालिटीज हैं, फिर उनका केस भी नहीं बनता है, क्योंकि वो तो बनी इसराइल से ही तो ये ताल्लुक रखते हैं ना। हाँ, तो इसका मतलब है ये तौरात में भी ये गलत है। हाँ, मजे की बात ये है, हमारे स्टोइक भाई बड़ा मजे से ये पॉइंट उठाते होते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम क्रिश्चियनिटी को गलत साबित करते हैं तो इस्लाम खुद ब खुद गलत हो जाता है, और बात सही है। और अगर हम हजरत मूसा को गलत साबित करते हैं तो सारे मजहब गलत साबित हो जाते हैं। और वो हजरत मूसा का तारीख में कोई एविडेंस नहीं है। आप जरा इमेजिन करें कि लाख, कितने हजारों के लाखों की तादाद में इस गुलामों को आजाद कराया जा रहा है मिस्र से। और मिस्री लोग कोई जाहिल लोग नहीं थे, वो हायरोग्लिफिक्स वगैरह बनाते थे, वो अपनी हिस्ट्री को रिकॉर्ड करते थे। तो इतना बड़ा इनखला हो गया, इतनी बड़ी बगावत हो गई। वो कैम्बाइसिस की उनकी वॉर हुई थी, पूरी उसकी फौज गर्क हो गई थी सहरा में। कैम्बाइसिस के लॉस्ट ट्रूप्स हैं, बड़ी मशहूर उसकी कहानी है। वो उन्होंने रिकॉर्ड किया, बेतहाशा उन्होंने टूटन खानम की जंगें रिकॉर्ड की हुई हैं। उन्होंने ये नहीं रिकॉर्ड किया रैमसेस सेकंड जो कि बाद में आया, कि भाई उसकी इतनी बड़ी, इतने लोग जो एहराम बना रहे थे, पिरामिड्स बना रहे थे, उन्होंने बगावत की और वो भाग गए, जंग जीत के भाग गए। उन्होंने इसका एक थोड़ा सा भी जिक्र कहीं पे नहीं हुआ। तो मूसा की जितनी भी कहानी है, ये सारी की सारी फोकलोर है, उस तरह जिस तरह नूह की कहानी फोकलोर है। कोई ऐसा बिब्लिकल जो है बाइबल में लिखा हुआ कि पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में पानी नहीं है समुद्र। इसके पीछे एक थोड़ी सी स्टोरी है हल्की सी, वो ये है, सुने बात गौर से,
सुना है सर। जब जूइश लोग परसिक्यूट होते थे अपने नेबर से, तो इन्हें कहीं सुकून नहीं मिलता था। आप हिस्ट्री जानते हैं, सुमेरियन इनकी, उन्होंने असीरियन ने क्या किया, बेबीलोनियन ने क्या किया, इजिप्शियन ने क्या किया, इन्होंने रूल किया इनके ऊपर। इवन इनके जो टेरिटरी है लेवांट का, यहाँ भी आके इजिप्शियन ने रूल किया हुआ है। अच्छा, जब ये माइग्रेट करके इजिप्ट में गए तो वहां इन्होंने समझा कि ये जो मुल्क है ये हमारे लिए अच्छा है, कि वहां पे जो गॉड माना जाता था, आमून गॉड को माना जाता था, जो कि सुप्रीम गॉड था। ये आइडिया जूश ने वहां से एक सुप्रीम गॉड का आइडिया इजिप्ट से लिया है, क्योंकि वहां पे जब वो रह रहे थे उनके ऊपर जब भी इनके पास कहत आया तो वहां गए, तो वहां इनको रोजी रोटी मिली और खुशहाली मिली, तो सो दे वर वेरी हैप्पी टू वर्शिप दैट सुप्रीम गॉड। जब एक किंग आया, और ये हिस्ट्री में आप पढ़ के देख लेंगे कि जब एक किंग आया तो उसने जब उसको रिवर्स किया और उसने सुप्रीम गॉड की जगह जो आमोन रा, और उसने कहा कि उसका उसका परताव मैं हूं, जमीन के ऊपर उसका परताव मैं हूं। जब उसने रिलीजन चेंज किया, और आई हैव रेड अबाउट इट, ये पाया जाता है कि जो बादशाह आया था उसने ऐसा किया, अब्रप्ट उस चेंजेस लेकर आया। अब जो ये अब्रप्ट चेंजेस लेकर आया, सो दे वर नॉट हैप्पी विद इट। सो लॉट्स ऑफ पीपल, जो जो मूसा भी था, ही वाज इजिप्शियन गाय, ही वाज नॉट इवन हैप्पी विद इट। सो व्हाट दे डिड, दे ट्राइड टू, उन्होंने बोला कि हम यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि ये अब जो आप इन्होंने मजहब तब्दील चूंकि कर लिया है, और बहुत से इजिप्शियन भी इनके साथ वो वहां से निकल आए। ओके, ये सुप्रीम गॉड का आइडिया जो इन्होंने लिया है, इन्होंने इजिप्ट से लिया है, क्योंकि इजिप्ट में सुप्रीम गॉड को माना जाता था। दे यूज्ड टू बिलीव इन हेनोथियज्म, यानी एक एक मल्टीपल गॉड्स हैं लेकिन उसके ऊपर एक बड़ा गॉड है। ये आइडिया बहुत पुराना है, तो दे गॉट टुक इट फ्रॉम देयर, एंड लेटर ऑन दे सेड नो, ये जो आइडिया है ये हमने इजिप्ट से नहीं लिया, हमारा जो एंसेस्टर है वो तो बेबीलोन से आया था। उन्होंने अपनी स्टोरी को बेबीलोन के साथ जोड़ा फॉर सम रीजंस, ओके, विच नीड टू बी लुक, उसकी देखने की जरूरत है उन्होंने क्यों जोड़ा। लेकिन स्टॉर्म पायलट कंटेम्पररी में तो ये नहीं जो सॉरी जो नॉट कंटेम्पररी, जो ट्रेडिशनल व्यू है उनका, तो ये नहीं माना जाता कि इसराइल से ये, यानी इजिप्ट से उधर बेबीलोन गए थे ये गए थे कहत की वजह से गए थे, ये परसिक्यूशन की वजह से ये जाते थे, अक्सर जाते थे, एक दफा नहीं गए, कई दफा गए हिस्ट्री में। लेकिन वहां जाके इनको अमन मिला, इनको खुशहाली मिली, सब कुछ मिला, ओके। और वही गार्ड, सुप्रीम गार्ड का आइडिया ये वहीं से अपने साथ लेकर आए, बिकॉज अब जो है ना वो नया जो मजहब ला रहा था, वो फेरो जो है उसको ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इसके ऊपर तो डॉक्यूमेंट्री आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं कि वो कौन सा रिलीजन ला रहा था और क्या ला रहा था। सो ही टुक देम, वो वहां से निकल आए, इतनी सी बात है। लेकिन बाद में ये जो मसला है ना कि हमारा एंसेस्टर तो बेबीलोन से आया था, एक आदमी आया था इब्राहिम जो है वहां से आया था, ये इन्होंने कैसे कनेक्ट किया, आई नीड टू लुक इनटू इट, अभी मैंने स्टडी नहीं किया, देयर मस्ट बी रीजन बिहाइंड इट। क्या जी सर, काफी बात हो गई जाहिर साहब। मेरी ये समझ में नहीं आया, ये तो अब हिस्टोरिकली कहीं दूर हम निकल गए। मैं ये जहां तक मेरी सोच है, जहां तक मैंने पढ़ा है कि 3000 साल मिस्र में फिरौनी ने हुकूमत की है। वो फिरौन जो लास्ट में है उसने अना रब्बुकुमुल आला का दावा किया, मैं एज पर कुरान बता रहा हूं आपको। तो वहां तक वो किसी सुपर नेचुरल बीइंग का कोई कंसेप्ट उनमें नहीं था। वो कोई हवा का खुदा बोलता था, कोई पानी का, कोई नहीं नहीं, उनके ये राज जो है, राज उनका गॉड है, वो गॉड थे उनके। आमून उनका गॉड था, आमून उनका गॉड था, गॉड था। ये भाई साहब सुन लें, ये आज भी नमाज में जो आमीन आप बोलते हैं ना, उसी का नाम पुकारते हो आमीन, और यहूदी भी उसी का नाम आमीन पुकारते हैं, और ईसाई भी उसी का पुकारते हैं। दुआ के बाद जो आप आमीन बोलते हो, ये आमून गॉड का नाम है। नहीं, आमीन का ये इसका रूट वर्ड क्या है? आमून से आया है, ये क्रिश्चियनिटी से आपने लिया, रूट वर्ड को छोड़े आपने क्रिश्चियनिटी से लिया और उन्होंने जूडाइज्म से लिया है। वो भी आमीन बोलते हैं, सारे के सारे आमीन बोलते हैं, लेकिन जूइश लोग अपनी दुआ के बाद आमीन बोलते थे, और ये आमून नाम लेने के बाद खुदा का नाम दिया जाता था, वो आमून खुदा का नाम था, वही मिस्रियों का खुदा था। जी जी जी, मिस्रियों का नाम उनका आमून था, और आमून रा भी था उनका। जब उन्होंने सन को मानना शुरू कर दिया तो आमून रा फिर हो गया ना, सन को भी उस गॉड की परताव, एक तरीके से गॉड का परताव है वो सन जो है। लेकिन उसने ये किया, सन की बजाय उसने अपने आप को कहा कि मैं परताव हूं, आना रब्बुकुमुल आला, जो कुरान में आता है ना, उसने दावा कर दिया आना रब्बुकुमुल आला, उसकी बात हो रही है जी। ये देखें
ये बड़ी मजे की बुक है ये वाली, एंशिएंट इजिप्शियन मिथ। इनके तो खुदा ही खुदा थे। ये गैब और नूत का बड़ा मशहूर वाकया हम बड़ी दफा दिखा चुके हैं। ये गैब है जमीन और ये नूत है आसमान वाला। तो ये तो राज है इनका, प्रिंसिपल डीटी है। एक मैंने तारीखी तालीम के अंदर ही एक मैंने वीडियो बनाई है, छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, 7-8 मिनट की है। उसके अंदर इनकी क्रिएशन मिथ्स, आपकी सुमेरियंस की और इनकी दोनों की क्रिएशन मिथ्स दिखाई। उनके अंदर तो खुदा ही खुदा, कोई कल्चर ऐसा है नहीं जहां पे खुदा नहीं थे। सारों ने खुदा बनाए हुए थे अपने अपने। चलो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं, तो चले आगे आगे अगर हम आएंगे तहकीक के तौर पर, मैं मतलब आप पर थोप नहीं रहा हूं, तो ये 10 खुदा, 4 खुदा, अलग अलग खुदा, तो यूनिट के हवाले से मुझे लगता है कुरान के अलावा किसने ये किस रिलीजियस में ये आया है बिफोर इस्लाम? क्या बात है? ये हो जाएगा क्लियर ये कंसेप्ट कि फिरौन का दावा क्या है। पहले हमें ये देखते हैं कि ओ अच्छा, ये मेरा ख्याल आप वो टिपिकल बात कर रहे हैं कि फिरौन जो है अपने खुदाई का दावा करते थे। कुरान में लिखा हुआ ना कि वो बड़ा गरूर था। आपको पता है वो जूलियस सीजर भी करता था। वो सारे ही जो पॉलीथियस्ट होते हैं ना, वो अपने आप को गॉड का दर्जा दे देते हैं। उसकी मिसाल ये है कि आपके इंडिया में सचिन तेंदुलकर को भी गॉड कह देते हैं। तो उनका कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड ही हो रहा है। तो ये जो आप जिस तरह की गॉड की बात कर रहे हैं, उनका इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ये वो अल्लाह, ये इसकी तो कोई लॉजिक ही नहीं ना बनती। मुझे तो समझ ही नहीं इस पॉइंट की। पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं इस पर। तो गॉड तो वो अपने आप को कह देते होते थे, वो तो सारे बादशाह कह देते होते थे। अच्छा, फिर भी ये नुक्ता तो ज़ाहिर बात ही रहा कि मतलब उसमें फर्क क्या है। चलिए ठीक है, आप वहां तो जाते हैं, रिलीजियस पर्सनालिटी भी जाती हैं वहां, और बाकी भी रिसर्च के लिए जाती है। मुझे पता है कम से कम उन्होंने तो डिफरेंशिएट किया होगा ना कि कुरान का फिरौन ये और ये जो बाकी ममीज है, उसमें कोई डिफरेंस तो कुछ होगी? नहीं, कुछ नहीं है। नहीं, कुछ नहीं है ना। ये एक मोरिस बुकाइल ने किया है, और वो भी इतना बेहतरीन किस्म का रद्द हो चुका है। आपको पता है ये मोरिस बुकाइल उससे पहले फैसल का, वो जो बादशाह फैसल था, उसका फैमिली फिजिशियन था, उसका डॉक्टर था। ये मैंने लिखा अपने बुक में, इसकी हिस्ट्री पूरी बताई है मैंने आपको। नहीं, कोई फर्क नहीं है। किसी ने नहीं कहा कि ये फिरौन कुरान का बादशाह। कुरान ने तो ऐसी कॉपी पेस्ट मारी नहीं। तो सारे काम बेचारे बिब्लिकल स्कॉलरों ने किए हुए हैं। जो बाइबल के स्कॉलर्स हैं, उन्होंने बेचारों ने सारी सर्चें मारी। कुरान तो ऐसी हवाई फायर, इधर ठू मार के वो जा, थोड़ी कहानी चुकी, हीर रांझा की कहानी उठाई तो बीच में डाल के ये जा वो जा, कोई सर पैर नहीं, कोई उसकी वो नहीं है। और अखीनेतन जो गॉड है इजिप्शियन का, उसको फादर ऑफ मोनोथीज्म कहा जाता है। सारा जो मोनोथीस्टिक गॉड का जो कॉन्सेप्ट था, एक खुदा का, वो उसने दिया था। बाकी पॉलीथीस्ट वगैरह बाद में आए थे, पहले भी थे, लेकिन ये कोई इस्लाम में सर कोई खास बात नहीं है। मैं दोबारा कभी आऊंगा तो मैं थोड़ा इस पे मतलब पढ़ाऊंगा भी, लेकिन इसमें कोई नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट आपको सर्च नहीं मिलेगी कि फिरौन, कुरान वाला फिरौन ये था। जो रैमसीज सेकंड को जिसको कहा जाता है, वो भी बिब्लिकल स्कॉलरों ने कहा हुआ है, और वो भी धज्जियां उड़ चुकी हुई है। ऐसी कोई कहानी हुई नहीं है फिरौन वाली। तो चले, बहुत शुक्रिया आने का। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।